वली कल हुज्जत इब्न हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवातो का अलैहि व अला आबाए तहरीन व औलादिहिल मासूमीन फी हाज़िहि सात व फी कुल्लि सात मिन सातिल लैल व नहार वलियम व हाफिज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनुहु अर्ज़का तौवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद। या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्फ़ सद्रिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। नाउद अलियन मदर लजाइब सजदवान लकाफिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सय्यन जली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मुहम्मद बिविलायतिका या इली अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह। मालिकुल मुल्क खालिक़ कायनात परवरदिगार आलम, हम सब तेरी महबूब हस्तियों के चाहने वाले, तेरी महबूब हस्तियों का जिक्र करने के लिए इकट्ठे हुए। हमें इन महबूब हस्तियों की मार्फत अता फरमा। परवरदिगार आलम खालिक़ कायनात, हमारी मार्फत इतनी बुलंद फरमा, इतनी बुलंद फरमा कि हमारे मयार, किरदार, गुफ्तार बदल जाए। परवरदिगार आलम, हम सब मोमिनीन को, सादात को आपस में इत्तेहाद व इत्तफाक के साथ विलायत की हकीकत समझने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम मालिक कायनात, हमें मकसद करबला समझने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम, हमारे गुनाह ने कबीरा व सगीरा माफ़ फरमा जो ज़माने के हुसैन तक पहुँचने में रुकावट है। परवरदिगार आलम, हम सब की दुआ है हमारे वो वरसा जो दुनिया से चले गए, जहाँ जहाँ ज़मीन पर दफन है, एहसान फरमा जब तेरे वली का ज़हूर हो, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो, हमारे वरसा कब्रों से कफन झाड़ते हुए लश्कर इमाम में शामिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 हुसैनियत। या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतकिम, या वारिसे खूने हुसैन, या वारिसे खूने अब्बास, या वारिसे खूने अली अकबर, या वारिसे खूने अली असगर, या वारिसे खूने अमीर कासिम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शय्यिल अंबिया आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ख़ुसूसन अला सिरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमते दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन मदीनतुल मुसक़लैन सिर्रुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मेराजुल अक़ूल मौसिलुल उसूल अबिल वक्त व मौला ज़मान शरीकुल कुरान वारिस कुरान मज़हरुल ईमान दाफ़िअ ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमाम अल इंस वल जान साहिबल असर वल अम्र ज़मान। दरूद पढ़े शहंशाह के। ज़ाहिर आले मोहम्मद, कायम आले मोहम्मद, मुंतकिम आले मोहम्मद, वारिस आले मोहम्मद, नूर आले मोहम्मद, बरकत आले मोहम्मद, मुसर्रत आले मोहम्मद, ईद आले मोहम्मद। परेशान होके बच्चे सुन रहे हैं, बेटा मैं तुम्हारे और अपने वक्त के इमाम के नाम तिलावत कर रहा हूँ। कहा जाता है कि जिनको अच्छे नामों से याद करो वो तशरीफ ले आते हैं। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाने का एक बहाना है। दूसरा,
हमारी नौजवान नस्ल को पता होना चाहिए हम बेवारिस नहीं, हमारा वारिस है। और तीसरी बात, किसी वक्त भी काबे से किसी भी इमाम के नाम से आवाज़ बुलंद हो, पता हो चाहने वालों को ये हमारे सरदार का नाम है। ज़ाहिर आले मोहम्मद, कायम आले मोहम्मद, मुंतकिम आले मोहम्मद, वारिस आले मोहम्मद, नूर आले मोहम्मद, बरकत आले मोहम्मद, मुसर्रत आले मोहम्मद, ईद आले मोहम्मद, तनवीर आले मोहम्मद, तौकीर आले मोहम्मद, ताबीर आले मोहम्मद, तस्वीर आले मोहम्मद, बकियतुल औलिया, बकियतुल औसिया, बकियतुल अंबिया, बकियतुल आइम्मा, बकियतुल्लाहि फिल अर्ज़, सलातल मोमिनीन, मिराजल मोमिनीन, मुइज़्ज़ुल मोमिनीन, मुज़िल्लुल काफ़िरीन, मुज़िल्लुल मुनाफ़िकीन, अमीन मुर्तजिज़, अमीन ज़ुल्फ़कार। इस मिंबर का वारिस, इस ज़िक्र का वारिस, अलम का वारिस, झूले का वारिस, ताज़िये का वारिस, ज़ुल्जनाहों का वारिस, इमाम बारगाहों का वारिस, वलियों का वारिस, वसीयों का वारिस, नबियों का वारिस, सलोनी का वारिस, मिराज का वारिस, मुबहले का वारिस, गदीर का वारिस, अपने नाना की खूबसूरत जुल्फ़ों का वारिस। यतीमों का वारिस, मिस्कीनों का वारिस, गरीबों का वारिस, जिसका कायनात में कोई भी नहीं, उसका खसूसी वारिस। 11 इमामों की दस्तार का इस दौर में अकेला वारिस, उलमा का वारिस, खुतबा का वारिस, मुकर्रिरीन का वारिस, ज़ाकिरीन का वारिस, सादात का सरदार, सादात का चीफ, सादात का वडेरा, आपकी ज़बान में अर्ज़ कर, सुल्तान ज़मीन व ज़मान, मरकज़ व महवर कायनात, इमाम महदी अज्जलल्लाहु तआला व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलवातुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहिन अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अपना ज़र्फ़ वसी करके ये बातें सिर्फ सुननी नहीं, दिल में बिठानी है। मेरा यहाँ आना अपनी मर्जी से नहीं, हो सकता है हमारी बातें थोड़ी लंबी हो जाएं, लेकिन चेहरे देख के गुफ्तगू करूंगा। चेहरे शाबाश। हर बंदा घर से निकलता है कुछ सोच के निकलता है, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ मुझे मिलेगा क्या, मैं जो जा रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ, मुझे फ़ायदा क्या होगा। हर बंदा फ़ायदे के पीछे बाहर निकलता है। करबला वालों ने, अली के नौकरों ने, हसन के आशिकों ने, सज्जाद के पैरोकारों ने आले मोहम्मद से प्यार किया, बाहर निकले फ़ायदे के लिए नहीं। शाबाश शाबाश, आसान सी गुफ्तगू है। सलमान मोहम्मदी रसूल के पास पहुंचा फायदे के लिए नहीं, मैं रसूल के पास जा रहा हूं मुझे क्या मिलेगा, नहीं। अमीरुल मोमिनीन अली से मोहब्बत करता है रसूल के कहने पर, फायदे के लिए नहीं कि मुझे कोई फायदा मिलेगा या नहीं, कोई तलब ही नहीं फायदे की। 72 हुसैन से प्यार करते हैं, उनके ज़हनों में जरा बराबर नहीं कि हमें मिलेगा क्या, फायदे के लिए नहीं। अल्लाह रूए ज़मीन पर जब मखलूक को भेजता है ना, खूबसूरत अकल दे के भेजता है। हर बंदा दुनिया में खूबसूरत पैदा होता है, खूबसूरत अकल लेके आता है। खूबसूरत का मतलब चेहरे का खूबसूरत होना नहीं, खूबसूरती का मतलब चेहरे का खूबसूरत होना नहीं। अगर चेहरे खूबसूरत होते तो तेरा हुसैन जॉन को कहता तू हबशी है, तू जा। बेटा एक छोटी सी बात है, माशाल्लाह नारा लगवाए, जरूर लगवाओ, भरपूर लगवाओ, पर खानदान सैयदा पे दरूद, खानदान मुअज्जिमा पे दरूद,
खानदाने मलका आलमीन पे दरूद, खानदाने उम्मे अबिया पे दरूद। ये आपका अहल बैत बैठे हैं ना, अभी मेरी इनसे मुलाकात हुई, उनके बुजुर्ग से मुलाकात हुई। बेटा आप में से किसी को, जवानों को, किसी को जरूरत है इन अहल बैत के घर की किसी जीजा का नाम लो? है जरूरत? बाबा जीजा वो भी नहीं पूछते तुम, तुम्हारी औरतें कहती हैं जीजा के पास गए थे, तुम्हें फिर भी जरूरत नहीं। जिनकी वजह से ये सैयद हैं उनका नाम कैसे लेना है? शायद समझ आ जाए। शाबाश बेटा, बस खानदाने सैयदा पे दरूद, खानदाने मौज़्ज़मा कायनात पे दरूद, खानदाने उम्मे अबिया पे दरूद। जितना लक़ब उतना अदब। मैं भाई हैं मेरे, मेहरबान हैं, एक अदब की बात बता रहा हूँ छोटी सी। ये बात जा रहे हैं, मैंने कहा ओए बात सुनना, ये वहीं खड़े होकर कहेंगे क्या बात है, क्या कहने हैं? मैं इनको मीठे अंदाज में बुलाऊंगा, भाई मेरी बात सुनना, ये आ जाएंगे। क्यों बुलाया? तो मैंने पहले भी था, अदब नहीं था। शाबाश शाबाश, अब अदब बढ़ा, ये आ गए। अगर मैंने और एहतराम से कहा, मैंने कहा वाजिबुल एहतराम मेरे मोहतरम सैयद सरदार अहल बैत, वो मैंने एक छोटी सी गुजारिश करनी है, ये दौड़ के आएंगे, दुआ भी देंगे। समझ आइए? ये बातें नहीं समझाई जाती, ये बातें गौर करो, बड़ी अहम है। अदब है तो मारिफत है, अदब नहीं मारिफत नहीं। आप अच्छा ईमान से बताओ, जितने बैठे हो, तुम्हारी माएँ, मेरी माएँ, हम सब ने कभी अपनी, हम सबको पता है हमारी माँ का नाम क्या है? पता है हम सबको? शाबाश। कभी जुर्रत की है माँ को नाम से पुकारे? अम्मी, अम्मा, माँ, हमेशा ये कभी नाम, किसी भी नाम से हो, नाम नहीं लेते। अब्बू, अब्बा, बाबा, अदब। मामी, चाची, नानी, ताई। क्यों हमें नाम नहीं पता? चाची का नाम क्या है, मामी का नाम क्या है, नानी का नाम क्या है, मगर नहीं लेते। क्यों? अदब है। अगर अपनों का इतना अदब है तो मोहम्मद की बेटियों का भी अदब होना चाहिए। शुक्रगुजार हूं मैं तुम्हारा। जनाबे सैयदा सलवातुल्लाह व सलामुल्लाह अलैहा बुलंद सलवात। बहुत आला हो। सिंध की मिट्टी बड़ी अच्छी है, जरखेज मिट्टी है, हक की बात को फौरन कबूल करती है। बाबा अदब है ना, अदब के बगैर तो जिंदगी का फायदा नहीं, अदब के बगैर इबादत का फायदा नहीं। अदब है तो हाँ। एक और भी बात, मैंने ऐसे बात नहीं की कि सारे गाजी के मुरीद हो या नहीं हो। मेरा चैलेंज है, बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा मुफस्सिर, बड़े से बड़ा मुअर्रिख मुझे साबित कर दे गाजी अब्बास की जिंदगी थी ज़ाहिरी 32 या 34 साल, कोई जाहिर कर दे गाजी ने आकाजादे के अलावा कोई लफ्ज बुलाया हो। हमेशा आकाजादी गुलाम हाजिर, आकाजादी गुलाम हाजिर। गाजी के मुरीद कैसे बुलाएंगे? शाबाश, सही 100 बिस्मिल्लाह, करोड़ बिस्मिल्लाह। मैं मशकूर हूँ आपके इतनी अहम बात के कबूल करने पर। अहम बात है अदब, मारिफत, अदब इरफान, अदब कमाल। अदब नहीं तो कुछ भी नहीं। अच्छा ये सैयद बैठा है, ये सैयद बादशाह, नाम क्या आपका? अशफाक अली शाह। बेटा इनको आप कह सकते हो इशफाक? क्यों? सरदार है ना, अहल बैत है ना, यही तो अदब है, यही तो अदब है बाबा। इनका अदब कर रहे हो जिनकी ये औलाद है, इतनी सी बात है। शाबाश बाबा, ख्याल किया करो, बड़ा मुश्किल मरहला है ये। पाक शहजादियाँ, मुखद्दरात इस्मत, मलकाहाए कौनैन, हमारी अक्ले कुजा, इनका मर्तबा कुजा, इनका मकाम कुजा। हम इनके मकाम के इदराक तक, खुदा की कसम, हम तो फिजा को भी नहीं जान सकते। दिल बन गए 4 मिसरे सुनाता जो जनाब फिजा क्या है। वो किसी आशिक ने कलम उठाई, वो कहते हैं सैयदा की सना तुमसे रकम हो नहीं सकती, मुअज्जिमा की सना तुमसे रकम हो नहीं सकती, उम्मे अबिया की सना तुमसे रकम हो नहीं सकती। सैयदा की कनीजों का तारुफ ही करा दो। बिल्किस कभी तख्त की ख्वाहिश ना करेगी,
कुछ देर तो फिजा की चटाई पे बिठा दो। बात में बड़ी अहम कर रहा था, घबरा तो नहीं गए? चलो 100 बिस्मिल्लाह, लाख बिस्मिल्लाह, करोड़ बिस्मिल्लाह। मैं कर रहा था मालिक कायनात, खालिक कायनात, परवरदिगार आलम इंसान को खूबसूरत बना के भेजता है। कोई बंदा भी बदसूरत नहीं, बंदे के किरदार, बंदे के अमाल उसे बदसूरत बनाते हैं। शक्लें अल्लाह सबको खूबसूरत देता है। खूबसूरत हमने तो कहा खूबसूरती वो है जो चेहरे पे है। बड़ी खूबसूरत किसी ने तारीफ की है मेहदी शाह, वो कहते हैं भाई खूबसूरती वो नहीं होती जो जवानी में हो बुढ़ापे में खत्म हो जाए। वो खूबसूरती नहीं है। जवानी में तो बंदा बड़ा खूबसूरत किसी को, अच्छा ये भी मयार खूबसूरती है। खूबसूरती वो नहीं जो किसी को अच्छी लगे और किसी और को अच्छी ना लगे। नहीं गौर फरमा। देखो ना, बंदे कहते हैं फलां खूबसूरत है, थोड़े बंदे कहते हैं बाकी खूबसूरत है, बाकी कहते हैं नहीं वो नहीं कोई और खूबसूरत है। खूबसूरती वो नहीं जो जवानी तक रहे, जवानी खत्म खूबसूरती खत्म। खूबसूरती वो है जो बुढ़ापे में भी रहे। खूबसूरती वो है जो सबको अच्छी लगे, सबको अच्छी लगे, ये खूबसूरती है। तो परवरदिगार आलम रूए जमीन पर जब भेजता है खूबसूरत बना के भेजता है, खूबसूरत अक्ल दे के भेजता है। खूबसूरत अक्ल होती है। इंसान के पास जो अक्ल है वो साइंस कहती है, मैंने कहा ना दिल की बातें कर जाए। इंसान के पास जो अक्ल है साइंस कहती है अगर इंसान अपने अक्ल का सही इस्तेमाल करे तो इंसान एक नया निजाम दरियाफ्त कर सकता है। इतना खूबसूरत ज़हन अल्लाह जमीन पे बंदे को दे के भेजता है, इतना खूबसूरत। अच्छा बचपन की खूबसूरती देखो, क्या खूबसूरती है। मार्फत के जुमले हैं। मोहब्बत क्या थी पता नहीं, आप आशिकों की रूहें क्या चाह रही हैं, वसूल करना बस। तवज्जो, कितनी खूबसूरती है। बचपन में बच्चा पैदा हुआ, बहुत खूबसूरत है। कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं। इतनी बड़ी मां को भी कैप्चर कर लेता है, काबू कर लेता है। जरा सा रोता है, इतनी बड़ी तड़प के दौड़ जाती है। कितना बड़ा हो, बड़ा बहुत बड़ा बन के रह रहा होता है। शाह जी, अच्छा मां, आपने देखा होगा घरों में छोटे बच्चे के साथ तोतला बोलना शुरू कर देती। ओए मेला बच्चा, क्यों? इसके पीछे उसकी खूबसूरती शामिल है, उसकी ताकत शामिल है जो बड़ों बड़ों को भी काबू कर लेता है। भाई शाबाश, जब पैसा आ जाए ना बेटा, ये ना करना कि मैं अमीर हूं, मेरे पास गाड़ियां हैं, कोठियां, कारियां। बेटा ये यही रह जानी है। जितना पैसा है वो मौला के मिशन पे खर्च करना है। क्योंकि बेटा ये जो गाड़ियां, कोठियां, कारें, ये निजाम है ना, इसका ऑडिट होना है, इसका पूछा जाना है। हाँ बंदिया दस, और बता कहां से इकट्ठा किया था, कहां कहां लगाया था। इन सब चीजों को ऑडिट है। मगर जो वक्त के इमाम के ज़हूर की राह पे खर्च होगा, जो हुसैन के मिशन पे खर्च होगा, पूछा ही नहीं जाएगा। जो किया था अच्छा किया था। बाकी पूछा जाना है। बता बंदे कहां से इतना माल, तबीयत घबरा तो नहीं गई। बच्चा शऊर रखता है, भरपूर शऊर रखता है। जो ही भूख लगे जरा सा रोता है, फौरन उसको सब चीज मिल जाती है। मां को नौकर बनाता है, बाप को नौकर बनाता है। शऊर है ना, ये अक्ल का इस्तेमाल कर रहा है। फिर वो ये अक्ल का इस्तेमाल करता रहता है जब तक बच्चा है। कब छोटा सा होता है, चलना शुरू करता है, प्लेट भर के बोटियों की रख, बच्चा देखेगा भी नहीं, जबरदस्ती मां खिलाएगी। बच्चा शऊर में है, बता रहा है मैं खाने के लिए जिंदा नहीं, जिंदा रहने के लिए खाता हूं। यही प्लेट बोटियों की भर के बड़े के आगे रख, वो एक दाना भी नहीं छोड़ेगा।
हैं? अब बता, शऊर वो है या शऊर ये है? शऊर घबरा तो नहीं गए भाई? माशाल्लाह, बस तवज्जो रखना, मैं जल्दी जल्दी बात को अपनी को चलाए रखो। शऊर है, कितना शऊर है? छोटे बच्चे को हर औरत गोद में ले लेती है, शऊर है, जरा भी नहीं डरती, जरा भी नहीं घबराती, बच्चा समझती है। सादा जीजा के पास भी किसी का बच्चा चला जाए, वो भी अपना बच्चा समझेगी। शऊर है, शऊर में डर नहीं होता, शऊर में बेहयाई नहीं होती है। हाय हाय हाय, मैंने कहा ना मैं को दिल की मार्फत की बातें कर जाऊं, शायद तुम्हारे पास कोई मार्फत का पैगाम पहुंच जाए। शऊर कमाल होता है, बच्चा भी जिसको देखता है मां समझ के देखता है, ये शऊर है। जो ही बच्चा बड़ा होना शुरू होता है बेशऊरी बढ़ जाती है, फिर हर औरत को मां नहीं समझता, पता नहीं ये कौन सी चीज है, पता नहीं ये क्या चीज आ गई है, पता नहीं ये कोई नई चीज आ गई है, बेशऊरी है। वही बच्चा जो बचपन में मां समझता था, बेशऊरी बढ़ गई, अब उसको क्या से क्या नजर आना शुरू हो गया, हालांकि ये वही मां है, वही बहन है। इसलिए तो तेरे मासूम ने फरमाया था, बच्चा इस्लाम पे पैदा होता है, बच्चा भरपूर शऊर वाला है, बच्चा बैठे बैठे हंसता है। क्यों हंसता है मौला? फरमाया इसलिए हंसता है, बच्चे के दरमियान और मौला के दरमियान पर्दा नहीं होता। सैयदा का शाबाश बोल, सरकार आओ बिस्मिल्लाह। ऐसे बुजुर्गों की दुआएं लेने तो मैं आता हूँ। कमाल कमाल सैयद, खूबसूरत सैयद, तवज्जो है। बच्चा मासूम है, मासूम का मासूम से पर्दा नहीं होता। मौला बच्चा बैठे बैठे हंसता है, फरमाया अपनी इमाम को देखता है। मौला बच्चा बैठे बैठे रोता है, फरमाया अपनी इमाम को रोता हुआ देखता है। पर्दा नहीं है, ये शऊर है। मैं बड़े आराम से, प्यार से, आराम से, आहिस्तगी से समझा समझा के पढ़ रहा हूँ। मैंने भरपूर कुरान की आयतें तुम्हारे आगे नहीं डाली कि मैं झाड़ू, मैं जी बड़ा आलिम हूँ, हदीस नहीं, जो तुम्हारी जबान है उसमें समझा रहा हूँ। तुम्हें समझ तो आए ना? यही तो मामला है, लोगों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पता नहीं चला। खुदा की कसम, मासूम फरमाते हैं बेस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, इतनी ताकतवर तलिस्म का नाम है, जो यकीन के साथ पढ़े वो पानी पे चल सकता है। मेहदी साहब पानी पे चल सकता है। पूछा गया बिस्मिल्लाह में कमाल क्या है? फरमाया बे में कमाल क्या? का नुक्ता क्या है? का अली। बच्चा शऊर में है, बच्चा सही इस्लाम पे है। अच्छा, बच्चे पे नमाज वाजिब क्यों नहीं? मार्फत की बात है, अगर संभाल सको। जितने उलमा से पूछोगे वो एक ही बात मिलके फरमाएंगे, और बात भी हक है, बच्चा बालिग नहीं, इसलिए नमाज वाजिब नहीं। फकीर, बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है। हाँ फकीर, ठीक हो जाओ। सब कहेंगे जी बच्चा बालिग नहीं, इसलिए नमाज वाजिब नहीं। मैंने एक आलिम दीन से, बड़े माशाअल्लाह मशहूर आलिम दीन, मैं उनके साथ बैठा, मैंने कहा जी बच्चे पे नमाज वाजिब क्यों नहीं? वो फरमाने लगे जो आम एक बात है और सही है कि बच्चा बालिग नहीं, इसलिए नमाज वाजिब नहीं। मैंने उनकी खिदमत में गुजारिश की, मैंने कहा मैं एक बंदे की आपको वीडियो दिखाता हूँ, 30 साल उसका सिन है, जवान है, बालिग है, मगर उसको न खाने का परवाह है, न पीने का शौक है, न किसी चीज़ की परवाह नहीं। वो ऐसे फिरता है, बस हर चीज़ से बेनियाज है।
लोग उसको पागल कहते हैं। मैंने कहा मौलाना साहब उनके बारे में क्या ख्याल है? फरमाने लगे इस पे नमाज वाजिब नहीं। मैंने कहा क्यों? फरमाने लगे ये पागल है। खुदा की कसम ये लोग पागल नहीं, इन्होंने गल को पा लिया होता है। हाय 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 हाय, ना इनका खाने पे दिल है, इनको पता चल गया होता है दुनिया खाने का नाम नहीं, दुनिया याशी का नाम नहीं, दुनिया मजे का नाम नहीं, दुनिया कुर्बानी का नाम है। कली के नौकर का कमाल यही है, कुर्बानी देता है तो विलायत कायम होती है। लोग अल्लाह लोग हम लोग सब कह देते हो पागल जा रहे हैं। ये पागल नहीं, इसने गल को पा लिया होता है, ये पहचान गया होता है। ये लोग बट्टे भी मारते कुछ नहीं कहता, देखे आपने, धक्के भी दे कुछ नहीं कहता। रोटियां टुकड़े लोग फेंक देते हैं, गलियों से उठा के खाता है। फिर रुलते घुलते नफ्स परस्त लोग, लालची लोग, हिरसी लोग, इन्हीं के पीछे भाग के कहते दुआ तो कर। बिस्मिल्लाह, इन्हीं के पीछे भागते हैं दुआ तो कर। पता होता है शाह जी कि ये मांगेगा पूरी हो जाएगी। मैंने कहा जी इनके बारे में क्या ख्याल है? कहने लगे इन पे नमाज वाजिब है, ना इनको खाने का शौक, ना पीने की परवाह, ना कोई पता ही नहीं इनको। मैंने कहा इनको सब पता है। हाँ, ये कहते किसी को कुछ नहीं, ये बड़े आला हैं। खुदा की कसम मैंने कई ऐसे देखे हैं अफसार, इनको धक्के दो, इनको पत्थर मारो, ये कुछ नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते। क्यों? यही तो अहले सुन्नत है। बंदे कहते हैं अहले सुन्नत, अहले सुन्नत, अहले सुन्नत। मैंने कहा एक काम करके दिखा, मैं तुझे पत्थर मारता हूं, तू जवाब क्या देगा? कहते आप पत्थर मारोगे, मैं भी पत्थर मारूंगा। मैंने कहा तू अहले सुन्नत नहीं है। कहने लगे क्या? मैंने कहा पत्थर खा के दुआ देना रसूल की सुन्नत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बड़ी बड़ी कमाल बातें हैं। अभी तुम्हारे नसीब की बात है, मेरे सैयद की मेहनत है, मेरे भाई की आप तक पैगाम पहुंच रहा है। ये बातें बड़ी अहम है। बच्चा मासूम में शऊर में है। मौलाना फरमाते इस पे नमाज वाजिब नहीं। मैंने कहा फिर ये कहा जा सकता है, मुस्कुरा पड़े मेरी बात पे। मैंने कहा फिर ये कहा जा सकता है? कहने लगे जी क्या? मैंने कहा नमाज के बड़े फायदे हैं, नमाज दीन का सतून, नमाज मोमिन की मेराज। मगर असल में इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिश वल मुनकर, नमाज बुराई से बचाती है, बेहयाई से बचाती है। मैंने कहा माजरत के साथ, मुस्कुराए मेरी इस बात पे। मैंने कहा माजरत के साथ बच्चे पे नमाज इसलिए वाजिब नहीं, ना बुरा है ना बेहया है। न बुरा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, बुजुर्ग है। आप मोहब्बत फरमाएं। अब मैं मोबाइलों की बेल थोड़ी देर ऑफ कर दे, थोड़ी सी बात आगे चलाऊं। पक्की बात है, बातें समझ आ रही हैं, इनको बिठाना है, भूलना नहीं। अहम बातें हैं, ये कमाल मार्फत के मोती हैं, इमाम की तरफ से अता है जो तुम्हारी झोलियों में डाल। ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये तुम्हें नहीं मिलेगी तुम तब्दील नहीं होगे, वहीं के वहीं खड़े रहोगे, फिर महदी भी नहीं आएंगे। ये तुम्हें मिलेंगी, तुम इनको समझोगे, इनको अपने अंदर उतारोगे, तब्दीली लाओगे, नासिर बन जाओगे, इमाम आ जाएंगे। जरूरी है ना बाबा, सारी जिंदगी ऐसे तो नहीं कुछ जिंदगी गुजार जानी, बस सुबह उठा, खाया पिया, नमाज पढ़ी, खाने पिया, नाश्ता नुश्ता कर, काम काज किया, वापस आया, खाया पिया, टीवी देखा, मोबाइल देखा, सो गया। ये तेरी जिंदगी नहीं। तुझे इसलिए नहीं भेजा गया, तुझे समझा समझा के बार बार हर चीज कहती है गौर कर, फिक्र कर। सुबह तो उठता है, गौर कर, सूरज निकलता है, कौन है सूरज, क्यों निकलता है सूरज, किसके लिए निकलता है सूरज, कब तक निकलता है सूरज। गरूब तो होता है, लेकिन गरूब क्यों नहीं होता सूरज? यहां गरूब होता, कहीं और निकल आता है सूरज। फिर चांद को क्यों भेज दिया जाता है तेरे पास? वजह क्या है?
तुझे रोटी दी जाती है, कभी तूने रोटी पे गौर किया? तूने तो 10 रुपए की रोटी समझ के तू खा गया, बीवी तेरी, बहन तेरी, माँ तेरी, बेटी तेरी ने रोटी पकाने में देर कर दी, तू तो लड़ पड़ा, रोटी नहीं है, तुझे पता ही ना चला दाना कहां से चला, कहां से फसल बनी, कहां थ्रेशर में डली, फिर दाने निकले, फिर साफ हुआ, फिर चक्की में गया, फिर पीसा गया, फिर गूंदा गया, फिर पकाया गया, फिर तूने खाया। तूने तो एक शुक्र भी अदा तूने गौर ही ना फरमाया दाना कहां से चला। एक दाने ने धूप को बर्दाश्त किया, गर्मी को बर्दाश्त किया, सर्दी बर्दाश्त की, हवाएं बर्दाश्त की, वो दाना पन आवर छोटा सा पौधा बना, उस दाने ने अपने ऊपर और दाने लगवाए उसके कर्म से, फिर उस दाने ने अपने आप को गर्मी की धूप में पकाया तेरे लिए, बार बार पकता रहा, बार बार रगड़ता रहा, रगड़ते 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 कुर्बानी देते देते, पहले धूप की कुर्बानी, फिर कटाई की कुर्बानी, फिर थ्रेशर की कुर्बानी, फिर मशीन की कुर्बानी, फिर हाथों की कुर्बानी, फिर आग की कुर्बानी, फिर तेरे पास आया। दाना था विलायती, हाय 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 हाय, दाना था विलायती, विलायती ने अपने आप को तुझ पे कुर्बान करके तुझसे सवाल किया, अब तू अपने आप को इमाम पे कब कुर्बान करेगा? ये था मैं, अब तू कब कुर्बान करेगा? हमने कुर्बान होना है। कुर्बान होने का मतलब ये नहीं छुरी पकड़ के गर्दन पे चला देना, ये कुर्बानी नहीं। गैबत इमाम ज़माना में कुर्बानी है, आंख की कुर्बानी, जबान की कुर्बानी, हाथों की कुर्बानी, शिकम की कुर्बानी, पेट की, टांगों की कुर्बानी। पता है दाना एक जुमला कहता है, वो तुझे सुनाई नहीं देता ना, मैंने सुना था इसलिए तुझे सुना। दाना कहता है मुझे खा सदका इमाम ज़माना समझ के, रूए जमीन पे जो भी अल्लाह दाना उगाता है जमाने के इमाम का सदका उगाता है, उसी को फैलाता है, उसी को बनाता है। सुन, जिसका खा उसका गा, मुझे खा मगर हलाल जरूर करना। भाई क्या बात है भाई, कमाल है भाई, सादात मोमिनीन, क्या बात है। दाना हमसे तकाजा, जिस तरह एक आम है, सेब है, हमने बाहर 100 रुपए किलो लिया, हम खा गए, हमने कभी गौर ही ना की, अक्ल का इस्तेमाल ही ना किया। यही तो मैं कहता हूँ अल्लाह अक्ल तो देता है, इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम अक्ल का इस्तेमाल करना छोड़ दे, खुदा की कसम एक दूसरे से लड़ना छोड़ दे, अगर हम अक्ल का इस्तेमाल करना छोड़ दे, बेसब्री छोड़ दे, नाशुक्री छोड़ दे, अगर अक्ल का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, हमारे अंदर इतनी मोहब्बत पैदा हो जाए, इतनी मोहब्बत पैदा हो जाए कि हमें कहना ना पड़े हम अली के नौकर हैं, गैर देख के कहे ये अली के नौकर हैं। हाँ, ज़बानी कलामी कहना शिया 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 नहीं, काले कपड़े पहन लेना शिया नहीं, काले अलम लगा लेना शिया नहीं, शिया मकाम का नाम है। हम अभी मुहिब भी नहीं बने। तेरे मासूम से पूछा गया था, मौला मुहिब और होते हैं, शिया और होते हैं? इमाम फरमाते हैं मुहिब और शिया और। फरमाया, पूछा आका फर्क क्या है? फरमाया मुहिब वो होता है जो हमें चाहता है, शिया वो होता है जिसे हम चाहते हैं। बाहर गए, हमने 1 किलो सेब लिया, 1 किलो आम लिया, 100 रुपए किलो मिला, हम बड़े खुश हो गए, खा पी डकार मार के रिलैक्स हो गए। हमने गौर ना किया, मासूम फरमाते हैं अल्लाह जिस फल में मिठास डालता है उसकी वजह यह है वो विलायत अली कबूल करता है। तब उसमें मिठास आती है। विलायत अली कबूल न करे, मिठास नहीं आती। फिर हक बनता है ना, मीठा आम हमारे अंदर जाए, आम खा के विलायत अली जिसने कबूल की वो खा के हम मीठे ही ना बन सके। होए 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 होए।
हम मीठे ही न बन सके, हम वही के वही कड़वे रह गए। जरा सा किसी मोमिन ने कुछ कह दी, हम तो लड़ पड़े। किसी ने कोई बात की, हमने कहा तेरी ऐसी की तैसी। उसने कहा मेरी विलायत बड़ी है, तूने कहा मेरी विलायत बड़ी है। अभी किसी की भी विलायत बड़ी नहीं, क्योंकि किसी की विलायत बड़ी है ना, मुझे बताना किसकी विलायत बड़ी है, मैं आऊंगा, मैं उसके जूते को भी सलाम करूंगा। क्यों? जिसकी विलायत बड़ी होगी कम से कम उसमें से सलमान की खुशबू आएगी। विलायत अली वाजिब नहीं औजब है, मगर कम से कम विलायत अली कबूल करना वाला किरदार का कमाल हो। हाँ, अब मैंने इसी विलायत अली अबी तालिब अलैहिस्सलाम पे बात की तो तवील चली जाएगी। मुख्तसर सतरी खिदमत में अक्ल का इस्तेमाल, जहाँ से मेरी बात चली थी, शऊर का इस्तेमाल कर, समझ। मसलन कैसे है, अब मुहर्रम आ गया, तूने खूबसूरत मनाया, तूने सबील लगाई, तूने लंगर पकाया, तूने अलम अब्बास सजाया, बहुत अच्छी बात है, मगर क्यों? ये अहम बात है। तूने सबील लगाई, मैं हुसैन का सदका सबको पानी पिला रहा हूं, अच्छी बात है। पानी पीने वाला गौर तो करे, जिस पेट में हुसैन के सबील का कतरा जा रहा है वह हराम का कतरा न जाए। जिस पेट में हुसैन के लंगर का लुकमा जा रहा है उस पेट में हराम का लुकमा न जाए, ये तकाजा है सबील और लंगर का। तूने अज़ादारी की, क्यों की? तेरी अज़ादारी की हुसैन को जरूरत है, तो अज़ादारी नहीं करेगा तो हुसैन हुसैन नहीं होगा। नहीं, तेरी मेरी तेरे मेरे बड़ों की अज़ादारी की वजह से आज हुसैनियत जिंदा नहीं, सिर्फ हुसैन के वारिस की वजह से हुसैनियत जिंदा है। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह साईं। क्यों? बड़े बड़े कत्ल हुए, बड़े बड़े कत्ल हुए, छुप गए। करबला 1400 साल से जिंदा है, क्यों? वारिस नहीं थे, इनका वारिस है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, दरूद पूरा पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। किताब का नाम है हदियतु शिया। तेरे मासूम फरमाते हैं, जो हमारे लाल की गैबत के दौर में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद पढ़ेगा, व अज्जिल फरज आले मुहम्मद के साथ या व अज्जिल फरजहुम के साथ, अल्लाह उसको उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक महदी को न देख ले। मिलके पढ़ना दरूद पाक खानदान। मोमिनीन का ख्याल आ गया, इनको गर्मी का ख्याल आ गया। लो जी, मैं बहुत अर्ज कर गया, अब मैं नचोड़ तेरी खिदमत में पेश करूँ। ये अयाम अज़ा, ये तुझ और मुझसे कुछ मांगते हैं। 10 दिन हम मना के पूरी दुनिया को बता के कि यहाँ जलूस हुआ था, यहाँ आज़ादारी हुई थी, यहाँ लंगर हुआ था, ये करके बस हम आराम से 11 मुहर्रम से 12 से रिलैक्स हो जाएंगे। ये तो वो चीजें हैं जो हमारा गैर देख रहा है, हमें वो करना है जो हमारा इमाम दे। शाबाश शाबाश, यही था निचोड़ मेरी तकरीर का। शऊर का इस्तेमाल बड़ा करना है, शऊर अपना बढ़ाना है। क्या करना है? शऊर बढ़ाने के लिए हर चीज में अपने इमाम को सामने रखना है, अपने मौला को राजी रखना है। भला कैसे? जैसे करबला वालों ने अपने मौला को राजी रखा था, हमने अपने मौला को राजी रखना है। वो करबला वाला मौला, ये मौला जुदा नहीं, ये सब मोहम्मद हैं, ये सब अली हैं। लेकिन क्या करे, मजबूरी है। आज के हुसैन का, आज के अली का जदीद नाम महदी है सब एक ही है, फर्क नहीं है इनमें। पहला भी वही,
मसला मैं समझाता हूँ। मुझे मेरे पीर, मेरे भाई, मेरे सैयद इशफाक शाह साहब ने मोमबत्तियाँ दी 12। मैंने एक मोमबत्ती जलाई, उसके बाद दूसरी उठा के जलाई, तीसरी जलाई, चौथी जलाई, पांचवी जलाई, छठी जलाई, सातवीं जलाई, सारी 12 जला दी। मैंने कहा इशफाक शाह जी वो पहले वाली कहाँ है? और 5वीं वाली कहाँ है? कहने लगे शाह जी पता नहीं ये ही होगी या फिर यही होगी या फिर ये होगी। ये सब एक है, ये नूर एक है। अना व अली मिन नूर वाहिद, ये सब एक है मगर इजहार मुख्तलिफ है। कोई अली बन के आया, कोई हसन बन के आया, कोई हुसैन बन के आया, कोई सज्जाद बन के आया, कोई महदी। बस तूने सबक लेना है, हर काम इमाम की रजा के लिए करना है। ये है करबला का असर तुझ पर। कोई काम आजादारी कर, रजा इमाम के लिए, ज़हूर इमाम के लिए। लंगर खा, ज़हूर इमाम, रजा इमाम के लिए। सबील लगा, ज़हूर इमाम, लंगर। कोई है सबील पे पानी पीने, उसको कहे ये पानी का गिलास है, ये पी, पर दुआ कर मजलूमों का वारिस जल्दी। शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत आला लोग रोटी खाए, बाबा लंगर का लुकमा पहले नहीं खाना, पहले आओ सब मिलके पढ़ते अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत। तूने आजादारी की, मौला मैं आजादारी कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लिस्टें ना देना हुसैन को। अगर तुमने कहा ना मैंने मजलिस पढ़ी, मैंने मजलिस सुनाई, मैंने मजलिस सुनी, मुझे देगा क्या? मेरी परेशानी दूर कर, मेरी टेंशन दूर कर, सौदाबाजी हो जाएगी। हर चीज में पाइशवाक सौदा जचता है, हुसैन के साथ सौदा नहीं जचता। मोहम्मद वअज्जल फरजाहुम, मोहम्मद वअज्जल फरजाहुम। शाबाश। हर चीज के साथ सौदा जचता है, हुसैन के साथ सौदा नहीं जचता। कोई भी अज़ादारी का काम कर, शुक्र अदा कर। इमाम ज़माना तूने अपने दादे की अज़ादारी के काबिल बनाया। मौला हमारी ये काविश कबूल करते हुए बस कुछ नहीं चाहिए, हमें भी हुर बना दे। मौला हम भी हुर बनने के लिए तैयार हैं, कुछ नहीं चाहिए बस हुर बना दे। देखो ना 61 हिजरी वाला हुर हुसैन का हुर था। ओ अली के दौर का सलमान, वो उस दौर का सलमान था। तू क्या है? सारी जिंदगी तूने अज़ादारी करते करते दुनिया से चले जाना है? नहीं, तूने मैंने हम सब ने हुर बन के जाना है। इनाम बड़ा डबल मिलना है अगर ये बातें समझ आ गई। मौलाना साहब इन्हें बातें, आप मेरी बातें खोल के समझाइएगा जो मैं कह के जा रहा हूँ। अगर ये अमल करना शुरू कर गए फिर मैं बार बार आऊंगा। अगर इन्होंने कहा बस ठीक है पढ़ गए भाई आली आली, तो फिर आली आली, फिर यही है ना। हाँ, ये बड़ी अहम बात है बिठाने वाली। इनाम तेरा डबल होना है। अली का सलमान कमाल, अली का मैसम कमाल, मौला अली का बुज़र कंबर मिकदाद कमाल, हुसैन के 72 आला कमाल, मगर तू और कमाल। क्यों? अली से लेकर 11वें इमाम तक के नौकरों ने अपने अपने जमाने की हुज्जत को माना था, देख के मानना, और है गैबत में मानना। देख के तो हर कोई मानता है, को गैबत में माने तो पता चले। भाई इशफाक मेरे खिताब के बाद हो सकता है कोई सवाल करे, सैयद बातें तो कर गया, अच्छी कर गया, हमें ये समझ नहीं है गैबत में मानना क्या है। बस एक मिसाल लेके जा रहा हूँ, बाकी खुद समझने की कोशिश करना, या ये बच्चे भी समझाएंगे, मौलाना भी तुम्हें समझाएंगे। बड़ी अहम मिसाल देने जा रहा हूँ। तू गली में गया, तू बाजार में गया, तेरे साथ तेरा दोस्त था, तेरा कजन था, चाचा था, मैं तो देख लो जब खत्म कर गया, बस इतनी बात ही। तेरे रिश्तेदार थे, तू बाजार गया, तुझे सामने औरत नजर आ गई, तूने आंखें नीचे कर ली। क्यों? ये दोस्त क्या कहेगा, बंदा बेहया है। चाचा क्या कहेगा, बड़ा बेहया है, ये देखता है।
बस कोई भी ना हो, तू अकेला हो बाजार में, तूने इमाम का हया कर लिया, तूने गैबत में मान लिया। तूने अपने इमाम को गैबत में मान लिया। ये है गैबत में मानना। मोमिन का एहतराम करना गैबत में मानना है। किसी की गीबत न करना गैबत में मानना है। किसी मोमिन का गिला न करना गैबत में मानना है। कोई कि तुम्हें आके सुनाए भी सही, फलाना मोमिन तेरे लिए गिला कर रहा था और तेरी गीबत कर रहा था, तुझे गालियां दे रहा था, माफ कर देना। गैबत में मानना है। ये है गैबत में मानने के मराहिल। हया, सब्र, शुक्र और हर काम इमाम की रजा के लिए। मेरी दुआ है मेरा परवरदिगार करीम अल्लाह मालिकुल मुल्क खालिक कायनात तौफीक अता फरमाए मेंबर वालों को भी कि वो यही हक आके बताएं, इन सब का सोया हुआ और जगाए, इन सब का सोया हुआ सलमान जगाए, इनके किरदार बेहतर बनाए और इनको तौफीक अता फरमाए कि ये बातें जो मिंबर से बयान हुई इनको अपने अंदर उतारे और तब्दीली आनी चाहिए। बहुत हो गई कहते कहते मैं अली का नौकर, गैर अब हमें कहें ये अली के नौकर, गैर देख के कहें अगर ये अली के नौकर इनका अली कैसा होगा। बहुत हो गए बस, ताकि हम सुरखरू हो जाएं, वरना फकीर कोई भी किसी का नहीं। मेरे बड़े खिताब आप सुन चुके हो, कोई किसी का नहीं, बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, भाई दोस्त रिश्तेदार कोई किसी का नहीं। ये सब सांसों की डोरी तक है। सांस खत्म मैयत, उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, कफन पहनाओ मैयत, कब्र में डालो मैयत, रिश्ता खत्म। एक लम्हे में सारे रिश्ता तोड़ देते हैं। अगर तू समझ गया सब रिश्ता तोड़ देंगे, तेरा इमाम रिश्ता नहीं तोड़ेगा। शाबाश साईं, सौ बिस्मिल्लाह। सब रिश्ता तोड़ देंगे, तेरा इमाम रिश्ता नहीं। कितना रिश्ता कायम रखेगा? अपने ज़हूर पे आके ठोकर मार के कहेगा कब्र पे तेरी उठ में आ गया। किरदार बदल लो, किसी को तंग ना करो, घर में झगड़े ना करो, रोटी देर से पकी है कुछ नहीं होता, माओं का एहतराम करो, बापों का अदब करो। खुदा की कसम इमाम के नासिर की तो शान ही बुलंद है। तेरी सरकार से किसी ने पूछा, सरकार मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, माफी नहीं मिल रही। सरकार ने फरमाया वजू करके बाप का चेहरा देख। होए 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 होए। तेरा मूसा नबी कोहे तूर पे जाया करता था अल्लाह से हम कलाम होने के लिए, बातें करने के लिए। दुनिया से मां चली गई, आवाज आई मूसा संभल के आना। अल्लाह क्यों? अक्सर आता हूं, तेरी तरफ से संभल के आने की आवाज नहीं आई। कहा जो दुआ करती थी वो चली गई। जिसने मां बाप का एहतराम नहीं किया वो मौला का नहीं कर सकता। सबसे पहले घर की सीढ़ी माँ और बाप है। एहतराम कर, माँ की जूतियां उठा, सुबह घर से निकल माँ के कदम चूम के निकल। माँ को कहे अम्मा दुआ के हाथ उठाए रखना, मैं जहां भी जाऊं मेरे से वो काम ना हो जिससे मेरा इमाम नाराज हो जाए। मेरी माँ मुझसे वो काम हो जिससे मेरा इमाम राजी हो जाए। माँ से दुआ, अल्लाह मैं अब्बास पे हाथ रख के दुआ मांग के घर से निकल। मौला गाजी आका मैं तेरे कायम का नौकर हूँ, मैं हुसैनी हूँ, गाजी आका मुझ पे निगाह रखना, मुझे वफादार बनाए रखना। इतनी अर्जियाँ थी, इतनी गुजारिश थी। सैयद का हुक्म था, दो चार जुमले करबला वालों के, मजलूम घराने के, गरीब घराने के, ऐसा घराना कि जिसने उम्मत को कभी कुछ नहीं कहा मगर उम्मत ने इस घराने को बहुत कुछ कहा है। मुअज्जिज़ नुमा घराना, शफी घराना। चला तेरा इमाम मदीने से है, इमाम मजलूम
घर से निकलने से पहले सीधे नाना की मज़ार में गए। नाना की मज़ार को लिपट के बड़ा हुसैन रोया है। रो के कहते हैं, नाना नाना, उम्मत ने मदीने में रहने नहीं दिया। नाना, जा रहा हूं तेरा शहर छोड़ के। नाना, मैं वापस नहीं आऊंगा। नाना नाना, तेरे से किया था वादा, नाना निभाने जा रहा हूं। नाना, ये उम्मत मुझे तेरे कंधों पे भी देखती रही है, तो कंधों पे चढ़ा के मदीने की गलियों में मुझे फिराता रहा। इस उम्मत ने फिर भी नहीं समझा। नाना, तो अक्सर मेरा गला चूमता था, भाई हसन का मुंह चूमता था। नाना पूछते थे, सरकार अंबिया हसन का मुंह चूमते हो, हुसैन का गला चूमते हो, राज क्या है? नाना, आप फरमाया करते थे, हसन का मुंह इसलिए चूमता हूं शायद उम्मत को जहर देते हुए हया आ जाए। हुसैन का गला इसलिए चूमता हूं शायद उम्मत को छुरी चलाते हुए हया आ जाए। नाना, ये वही गला है तो वो से देते देते नहीं सकता था। नाना, तो मुझे सीने पे लिटाए रखता था। नाना, मेरे से सरगोशियां करता था। नाना, जरा देख तो सही, रात का टाइम है, बहनें मेरी साथ हैं। नाना, महमल तैयार है। नाना, मैं करबला की तरफ रवाना हो रहा। नाने से विदा करके सीधा चला अम्मा के पास। एक जुमला शाह जी मैंने और कहने, बस इतना ही पढ़ूंगा। बड़ा सख्त मसाइब है इस घर का, रोते भी आओ, यही टाइम है जब तेरे जमाने के इमाम फरमाते हैं, शियो जब गिरिया बुलंद हो मेरे ज़हूर की दुआ किया करो, दुआ मांगो अल्लाह करे इन मजलूमों का वारिस जल्दी आए, आके उम्मत से पूछे मेरे घर वालों का कसूर क्या था। सीधा चला तेरा इमाम मजलूम माँ की कब्र पे, जन्नतुल बकी। ये फितरत है कि जब बच्चा माँ के पास आता है ना, फिर दिल खोल के बातें करता है। नाने से बड़ी बातें की हुसैन ने, मगर माँ से दिल खोल के बातें। सबसे आके पहले माँ की कब्र पे अपने आप को गिरा दिया। गिरा के कहते, अम्मा, वो हुसैन आ गया जिसका एक बाल टूट जाता था, सारा सारा दिन रोती रहती थी। अम्मा, अम्मा, वो हुसैन आ गया जिनको चकियां पीस पीस के पाती रही है। अम्मा, वो हुसैन आ गया। सरकार ने दिल की काफी बातें की। जाते हुए उठते हुए सरकार एक जुमला कहने लगे, अम्मा, अकेला नहीं जा रहा, तेरी बेटियों को साथ लेके जा रहा हूँ। अम्मा, दुआ करना, तेरी बेटियों के इम्तिहान सख्त हैं। अम्मा, मैंने शहीद हो जाने, तेरी बेटियों ने दरबार देखने हैं, बाजार देखने हैं, चौक देखने हैं, गलियां देखनी है। उधर अली की बेटी ने देखा भाई नजर नहीं आ रहे, बेचैन हो गई। आवाज देके कहते हैं, गाजी लैया, गाजी अब्बास इधर आओ, हुसैन कहाँ है? जल्दी पता करो मेरा हुसैन कहाँ है। मैं एक लम्हे के लिए हुसैन के बगैर नहीं रह सकती। इधर से अम्मा ने आवाज दी जन्नतुल बकी कब्र से, हुसैन उठ, बहन तुझे तलाश करती फिर रही है। ये वही तलाश करती फिर रही है, आज तुझे यहाँ तलाश करती फिर रही है, 10 मुहर्रम पत्थरों में तलाश करती फिरेगी। मेरा हुसैन कहाँ है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम बिक़ाइमिहिम।